हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अप टू डेट। देखिए, आज का टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है कि जो जो आपका जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, तो वो मैं आपको आज सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है दो देश। एक है रशिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप अगर मैप में देखेंगे तो रशिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये रशिया का मैप देखिए, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पता नहीं कितना बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यूक्रेन है, ये भी कुछ कम बड़ा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ये है रशिया के लीडर, रशिया के प्रेसिडेंट, और इनको बोलते हैं व्लादिमीर पुतिन। और ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ओके, तो इनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब अमेरिका का क्या काम इस बीच में? अमेरिका आपको पता है हमेशा उसके साथ होता है जो वीक होता है। जो वीक होता है अमेरिका उसके साथ चला जाता है। तो अमेरिका चाहता है कि रशिया यूक्रेन के साथ कुछ ना करे। जो अमेरिका है वो यूक्रेन को बचाने के चक्कर में है कि रशिया यूक्रेन को कुछ भी ना करे, वो जैसा पहले था वो वैसा का वैसा अब रहे। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और वो मेन ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरे यूक्रेन के साथ नहीं चल रहा, ईस्ट यूक्रेन के साथ चल रहा है। वो भी इन दो जो अपन बोलते हैं जैसे राज्य, तो यूक्रेन के इन दो राज्यों के बीच में चल रहा है डोनेट्स्क और एक चल रहा है लुहांस्क। तो ये इन दोनों के बीच में और रशिया के बीच में, मतलब रशिया इन दोनों को लेके झगड़े के अंदर है यूक्रेन के साथ कि ये दोनों हमें वापस दो। अब ये दोनों हमें वापस दो ऐसा क्यों कह रहा है, उसका कारण मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी जो आर्मी है वो बिल्डअप करना शुरू कर दी। यूक्रेन की बॉर्डर के आसपास, जो ईस्ट यूक्रेन है उसके आसपास अपनी आर्मी बिल्डअप करना चालू कर दी। और जो सी के रास्ते हैं वहाँ पे भी रशिया ने अपनी रशियन नेवी वहाँ पे बिल्डअप करना चालू कर दी। और उससे यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा कि कहीं किसी वक्त हमला ना हो जाए। जैसे कि इंडिया और चाइना के वक्त, जब चाइना ने अपनी जो सेना इंडिया के बॉर्डर के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास खड़ी कर दी थी, तो इंडिया वालों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी, उनको खदेड़ के रख दिया। लेकिन यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है और यूक्रेन इतना मजबूत, मतलब रशिया को दबा दे इतना मजबूत देश नहीं है। तो यूक्रेन वाला अभी चुप है, अभी वो कुछ बोल नहीं रहा। तो हुआ ये कि जो रशिया के जो आर्मी है वो ईस्ट यूक्रेन के साथ बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया पुतिन के ऑर्डर पे। और उससे ये हुआ कि जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप ये हटाओ, आर्मी बिल्डअप करना बंद कीजिए। तो इससे प्रेशर के अंदर बाकी भी देश आ चुके हैं। जैसे इंडिया के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि इंडिया ने भी अपने जो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको, स्टूडेंट्स को खास करके रेस्क्यू करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स है वो बढ़ा दी गई है कि इंडिया वापस यूक्रेन के अंदर जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के कुछ भी जो भी लोग हैं वो वापस भारत आ जाएं, एक बार के लिए टेम्परेरी इंडिया आ जाएं, और जब सिचुएशन सही हो जाए तो वापस आप यूक्रेन चले जाइए। इंडिया ने ये ऑफिशियली, इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन के अंदर है उसने ये ऑफिशियली कहा था। ओके, अब अपन चलते हैं। तो अब आके मैं बताता हूँ आज की जो क्या न्यूज है, आज की जो लेटेस्ट न्यूज वो ये न्यूज है इस मुद्दे पे, इस क्राइसिस पे, कि जो व्लादिमीर पुतिन डिवाइड्स यूक्रेन इनटू 3 कंट्रीज। मतलब उन्होंने कोई परमाणु हमला तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो यूक्रेन है उसको 3 कंट्री में, 3 भागों में बांट दिया जाए। ओके, और वो किस में? रशिया रिकॉग्नाइज 2 सेल्फ प्रोक्लेम्ड rebel republics of Donetsk and Luhansk as independent countries send their troops to the same regions which were previously in the Ukraine control। और यहाँ पे नीचे भी मैं बता दूं, यूएसए फेल्ड टू प्रोटेक्ट यूक्रेन फ्रॉम रशिया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो यूएसए वो फेल्ड हो चुका है अब, क्योंकि जो रशिया है उसने ये ऑर्डर दे दिया है कि यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया जाए, जो उसको 3 भागों में बांट दिया जाए। कौन से हिस्से? एक तो डोनेट्स्क और एक लुहांस्क। ये दो जो अभी फिलहाल यूक्रेन के साथ है, ये दोनों अलग अलग देश। तो ये 2 हिस्से ये हो गए, और बाकी जो पूरा यूक्रेन बचा है वो एक अलग देश। तो ये 3 हिस्से इन्होंने कहा कि ये कर दिया।
अब जो उन्होंने अपनी जो आर्मी जो बिल्डअप करनी स्टार्ट की थी वो भी अब थोड़ी थोड़ी पीछे होने लगी है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जो जो जब 2014 की बात मैं आपको बताता हूँ, जब 2014 के अंदर मोर देन 14,000 पीपल बिन किल्ड इन फाइटिंग बिटवीन यूक्रेन आर्मी एंड द मॉस्को बैक्ड सेपरेटिस्ट इन सिंस 2014। मॉस्को क्या, मॉस्को है रशिया की राजधानी। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो मॉस्को है रशिया की राजधानी। तो मॉस्को जो रशिया की राजधानी मॉस्को वहां से और जो यूक्रेन है उनके बीच में 2014 के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। डिफरेंट रिबल्स रिपब्लिक्स ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क हुज इंडिपेंडेंस मॉस्को रिकॉग्नाइज्ड ऑन मंडे आर सिचुएटेड इन द रस्ट बेल्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो रशिया चाहता था कि इन दोनों को एक सेल्फ प्रोक्लेम रिबल रिपब्लिक्स बना जाए, रशिया की पार्टी के साथ रशियन रिपब्लिक्स के साथ इन दोनों को सेल्फ मतलब जैसे इन दोनों देशों के अंदर रशिया की पार्टी आनी चाहिए, रशियन रिपब्लिक आनी चाहिए, हुज इंडिपेंडेंस मॉस्को रिकॉग्नाइज्ड ऑन मंडे और मॉस्को के कारण ये सारा रिबल हुआ। ये 2014 की बात है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ था और ये 2022 के अंदर जाके इसने आग पकड़ ली। तो ये सारा मुद्दा था लगभग, और इसी मुद्दे के कारण ये सब हुआ था। जो रशिया था, रशिया के साथ ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बता दूं, ये देखिए ये यूक्रेन है और ये रशिया, और ये जो ईस्ट यूक्रेन है, ये होता है ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये ईस्ट यूक्रेन है। तो ईस्ट यूक्रेन के जो दो राज्य हैं लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, इन दोनों का जो ये इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट दो। अब इसके ऊपर आगे क्या अपडेट्स आती है, क्या ये ऐसा हो पाएगा, क्या यूक्रेन इसके ऊपर कदम उठाएगा, क्या इनके बीच में इस बात को लेकर अब वॉर होगी, क्योंकि वॉर भी हो सकती है। वॉर होने का मेन कारण अब बन चुका है, क्योंकि रशिया ने उनके देश के हिस्से करना चाह रहा है और यूक्रेन तो अपने देश के हिस्सों को मतलब अपने राज्यों को तो बचाएगा। तो अब तो बात ज्यादा बिगड़ने वाली, अब तो वॉर हो सकता है। तो अब आगे की जो भी अपडेट आपको इस चैनल पर जल्दी से मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगा तो सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझ आ गया था। देखिए मैं इस लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ भी बना सकता था, गूगल की लैंग्वेज लेके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्ड्स मैं इसके अंदर डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे आम भाषा में आपको एकदम बताया, और इसके ऊपर एक डीप एनालिसिस करके मैं भी थोड़ा और गूगल से जानकर लेके आपको एक और बढ़िया वीडियो डीप एनालिसिस वीडियो कहां से स्टार्ट हुई, कहां पर एंडिंग होने वाला है, वो पूरी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, अप टू डेट एंड लाइक सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।